हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर का महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ के पुरस्कार के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने कहानी में यह संदेश देना चाहा है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता है। इस प्रकार कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं सेठ, सेठानी और धन्ना सेठ की पत्नी। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता। देखिए, यहाँ विनम्र का मतलब होता है विनीत, सुशील। अत्यंत का मतलब बहुत अधिक। उदार का मतलब होता है दयालु। धर्मपरायण का मतलब होता है जो हमेशा धर्म का पालन करे, धर्म का पालन करने वाला। ओके। तो एक धनी सेठ था, वो बहुत ही उदार था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, विनीत और सुशील था और हमेशा अपने धर्म का पालन करता था। कोई भी साधु संत उसके दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटते थे और भर पेट भोजन करते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता, जो हाथ पसारे वही पाए। यहाँ पे देखिए, हाथ पसारना का मतलब है भीख मांगना। तो उनका भंडार मीन्स उनके यहाँ हमेशा सब कुछ दान दक्षिणा होता रहता था और कोई भी जो हाथ पसारता था वो भी पाता था और जो नहीं पसारता था वो भी पाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। यज्ञ में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत न एक समान। सेठ जी ने बहुत से धर्म कर्म किए थे और उसमें उन्होंने बहुत से गरीबों की सहायता भी की थी। लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अकस्मात मीन्स अचानक, अचानक सबके दिन, उनके दिन फिर गए, मतलब और वो गरीब हो गए। देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों आता जाता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। सेठ जी का भी अब बारी दुख का मुंह देखना पड़ा था। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया का मतलब होता है उपेक्षा करना। जब अपने पास धन दौलत रहता है तो सभी साथ देते हैं और जब धन दौलत नहीं रहता है सब मुंह फेर लेते हैं। और नौबत यहाँ तक की आई कि सेठ और सेठानी को भूखे मरने लगे और इतना वो लोग गरीब हो गए कि सेठ सेठानी को 2 वक्त की खाना भी मुयस्सर नहीं होता, उन्हें नहीं मिल पाता। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मीन्स रीति, परिपाटी। तो एक प्रथा जो है प्रचलित थी, फैली हुई थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना। तो यज्ञों का जो फल होता था उसे लोग बेचते थे और खरीदते थे। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उनके अनुसार मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो एक दिन बहुत तंगी हो गई तो सेठानी बोलती है कि नहीं हो तो एक यज्ञ बेच डालो। देखिए, यहाँ पे यज्ञ का मतलब मैं आपको समझा दूँ। यज्ञ होता है हवन कुंड। देखिए आप, जैसा कि पाठ के स्टार्टिंग में ही हवन कुंड दिखाया गया जिसमें हम लोग हवन करते हैं, वही जो है यज्ञ होता है। तो पहले लोग घर में जब हवन करवाते थे, हवन में कितना पैसे लगते थे, घी का हवन, घी डालना और सब सामग्री लाना हवन का। तो वैसे पहले के मतलब ये सेठ जी भी बहुत करवाते थे, उनके छोटे बड़े बहुत से यज्ञ थे। तो सेठानी ने उन्हें समझाया कि एक यज्ञ जो है बेच डालिए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। तंगी मीन्स मुसीबत, बहुत ज़्यादा उनके पास मुसीबत जब पड़ गई थी तो वो यज्ञ एक बेचने को तैयार हो गए। सेठ के यहाँ 10-12 कोस दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था और उसके घर के से 10-12 कोस मीटर की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था। सेठ जो है बहुत
उसमें जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उन्हें लोग धन्ना सेठ कहते थे और वो सेठ इतने पैसे वाले थे कि उन्हें लोग धन्ना सेठ के नाम से बुलाते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है। और वहाँ पे यह अफवाह मीन्स खबर फैली हुई थी, उड़ाई हुई खबर थी लोगों की कि उनकी पत्नी जो है तीनों लोगों की बातें जान लेती है। वो तीनों लोग मीन्स भूत, भविष्य और वर्तमान। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदाग्रस्त ग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया और वो धन्ना सेठ के पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। और जो विपदाग्रस्त मीन्स मुसीबत में फंसे हुए सेठ ने उनके हाथ जो है यज्ञ बेचने का विचार किया था। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पड़ोसी से थोड़ा आटा मान कर लाई और रास्ता दूर का था, इसलिए वह सेठ को 4 मोटी मोटी रोटियां बना के एक पोटली में बांध कर दे दी। देखिए चित्र में दिखाया है सेठ कैसे पोटली लेके जा रहा है। सेठ बड़े तड़के, तड़के मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह उठना सवेरे, कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई। लथपथ मीन्स पूरी तरह से भीगा हुआ, देह मीन्स शरीर। उनका शरीर पूरी तरह से भीग गया था और भूख भी सताने लगी। सताने मीन्स भूख उन्हें लग गई थी। सामने वृक्षों का एक कुंज, कुंज का मतलब क्या होता है? सघन, मतलब जहाँ वृक्ष, बहुत ज़्यादा वृक्ष रहते हैं। तो वहाँ पे एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम मीन्स आराम करना। ओके, यह सोच वे कुंज की ओर बढ़े और उस घने सघन वृक्षों की तरफ बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर, लोटा मीन्स पानी पीने का, देखिए घर में भी लोटा रहता है, पानी पीने का जो पात्र होता है, निकाल कर पानी खींचा, हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर, हाथ भर मीन्स एक हाथ की दूरी पर, एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। छटपटा रहा है, बेचैन हो रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। कमर से लगा था मीन्स पेट और पीठ जो है एकदम धस गया था, एकदम एक हो गया था। सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। दुर्बलता का मीन्स एकदम कमज़ोर हो गया था, वीकनेस था उसके अंदर, वो गर्दन भी नहीं उठा पाता था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। सेठ दयालु था ही, उसका हृदय जो है दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। सेठ को दया आ गई और अपनी एक रोटी को टुकड़े में किया और उसके सामने डाल दिया। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। जान आती मतलब उसके शरीर में थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू कर गया, थोड़ा उसको ताकत मिल गई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का मतलब यहाँ होता है कि मतलब वह उसका जो है क्या, उसका आभार प्रकट कर रहा है। ठीक है, उपकार मानने का भाव। कृतज्ञता मीन्स उपकार मानने का भाव। तो वह, उसके आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे खिला दूं तो फिर ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। और सेठ सोचता है कि एक और रोटी इसको खिला दूंगा तो थोड़ा बेचारा चल फिर पाएगा। यह सोचकर सेठ ने और एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और घिसकता घिसकता सेठ के समीप आ गया। घिसकता मीन्स जैसे बैठ के ही थोड़ा आगे बढ़ना, घिसक जाना। ओके, बैठे बैठे सेठ ने देखा कि अभी भी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई भी बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती मीन्स गांव। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो ये अच्छी तरह चल सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर जा पहुंचूंगा। सेठ इतना परोपकारी था कि उसकी पत्नी जो है बाजू में से आटा मांग के लाई और उसको रोटी बना के दी, लेकिन वो भूखा रह गया और अपने सामने कुत्ते को 3 रोटियां दे दी।
सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची थी, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाला था कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई है। अब भी उनकी ओर जमी हुई है मीन्स उनको एकटक देख रहा है। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना है मीन्स, करुण मीन्स विनम्रता की, और याचना मीन्स प्रार्थना कर रहा है। ओके, तो वो अभी भी वो उनकी तरफ देख रहा है और लग रहा है उनसे कि वो अभी भी क्या कर रहा है, हमसे याचना कर रहा है और चाह रहा है। ओके, सहसा मीन्स अचानक सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक, मूक मीन्स जो बोल नहीं सकते। ओके, जो बोल न सके, तो बेबस मीन्स उनके ऊपर, बेबस मीन्स कोई कुछ भी कर न सकना। जीव को एक रोटी और मिल जाए, मतलब यह जो बिना बोलने वाला, जो बोल नहीं सकता है बेचारा, जो यह प्राणी है, इसको एक रोटी और अगर मैं दे देता हूँ तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत तो आ ही जाएगी कि किसी बस्ती तक वह पहुँच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया, वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम मीन्स आराम करके अपना रास्ता पकड़ा। थोड़ा सा आराम किया और फिर अपने रास्ते पे चलने लगा। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया जले मीन्स शाम होने तक। ओके, शाम होने तक जो है सेठ जो है कुंदनपुर पहुँच गए। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उनका उठकर स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। धन्ना सेठ तो पहचानते थे उन्हें, उनका उठकर स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि कैसे आए। सेठ ने कहा, संकट में हैं और ये यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठाइन कहती है कि हम लोग तो यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ और वो कहता है कि महायज्ञ, हाँ वही जो आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य पड़ गए। सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा। और सेठ ने सोचा कि मैंने तो कितने दिनों से यज्ञ ही नहीं किया, उनके पास खाने तक को नहीं था। लग रहा है सेठाइन जो है मेरा मजाक उड़ा रही है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, सीरियस होके कहती है, नहीं सेठ आज आपने भारी यज्ञ किया है। और वह बोलती है कि नहीं, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। और वह कहती है कि अगर आप उसे बेचोगे तो मैं खरीद लूँगी, नहीं तो नहीं खरीदूँगी। ओके, सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए और उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें किए जा रहे हैं। सेठ सोचता है कि ये मतलब विस्मित मीन्स आश्चर्य होता है और निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि लगता है ये लोग को ये खरीदना नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो। फिर से आवाज़ सेठानी कहती है कि क्या सोचते हो, अगर राजी हो मतलब तैयार हो। धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर दुखी होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बातें कीजिए। वो सोच रहा था कि सेठानी जो है हंसी मजाक उड़ा रही है उसका, तो बोलता है काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं और आप आज का बात ले रही हैं, बरसों से मैंने यज्ञ ही नहीं किया। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। निस्वार्थ मीन्स किसी स्वार्थवश नहीं। निस्वार्थ का मतलब होता है कि उसमें कोई अपना मतलब न हो। निस्वार्थ मन से जो आपने कुत्ते को रोटी खिलाया वह क्या है, धन दौलत लुटाकर यज्ञ किया वह ही सच्चा यज्ञ नहीं होता है, और निस्वार्थ मन से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। सेठ मानो आसमान से गिरे। आसमान से गिरे ये मुहावरा है, मतलब सेठ को ऐसा लगता है कि
बहुत आश्चर्य होता है उनको और लगता है कि उनको कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ओके। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। और सेठ बोलते हैं कि भूखे को अन्न देना तो कर्तव्य होता है हर मानव का, इसमें यज्ञ जैसी कोई बात ही नहीं है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठानी फिर से पूछती है कि सेठ जी यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। सेठ बिना उत्तर दिए हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें मनोचित का मतलब होता है कि जो उन्होंने अपने मन से काम किया है उसका कुछ लेना उनको उचित नहीं लगा और वह सीधे जो है बाहर चले आए और अपनी पोटली उठाकर चल दिए। कुंदरपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिता लिया उन्होंने। भौ फटे मीन्स एकदम सुबह, जब एकदम अर्ली मॉर्निंग जो होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा जब उजाला होने लगता है उसको भौ फटे। वहाँ से चलकर, ओके, वहाँ से चलकर वो जो है चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी और सेठानी को आशा था कि थोड़ा धन लेकर आएंगे तो जो है घर में खर्च अच्छा हो जाएगा, चल सकता है। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काँप उठी। मतलब उसको शंका हुआ कि ये क्या, क्यों खाली हाथ लौट आए। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत में शुरू से लेके अंत तक की सारी कथा उसने जो है सेठानी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना मीन्स दर्द, विलीन मीन्स खत्म हो जाना। और जो भी सेठानी को दर्द हुआ था सब खत्म हो गए। हृदय उल्लासित हो उठा। उल्लासित मीन्स प्रसन्न हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इतनी विपत्ति के काल में भी जो है उसका पति जो सेठ है वो अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह धन्य है मेरे पति। और अपने पति के कार्य पर सेठानी खुश हो रही थी। सेठ के चरणों की रज मस्तक लगाते हुए बोली। रज मस्तक में सेठ के चरणों की धूल जो है अपने मस्तक पे उसका पैर छूते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेगा। और अपने पति को, सेठ को समझाती है कि धैर्य रखने से भगवान सब अच्छा करेगा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। दलान मीन्स बरामदा, जो रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची और वह गिरने से जो है बच गई। ठोकर लगने से संभल कर आले तक पहुंची। आले में से देखो वो होता है ताखा, उसको कहते हैं गांव में, कुछ सामान रखने के लिए दीवार में बनी हुई होती है ताक। ओके, तो जो है आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। दहलीज मीन्स घर का चौखट। ओके, जो दरवाजे के पास चौखट लगा रहता है उसको दहलीज कहते हैं। तो वहाँ पे जो है देखी कि एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। कुंदा मीन्स कड़ी लगा हुआ है। इस कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी और यही कुंदा जो है उन्हें ठोकर दिया था। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात मतलब अचानक कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी रह गई। भौचक्की मीन्स आश्चर्य उसे हुआ। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया है। और सेठ से बताती है कि यह पत्थर यहाँ कैसे आ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गया। सेठ को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। दिए के टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह क्या माजरा है? और वो कहता है कि यह क्या है, क्या यहाँ पे हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। सेठ ने कुंदे को पकड़ कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें जो है चौंधियाने लगी। आंखें चौंधियाना मतलब आंखों में बहुत अधिक तेज रोशनी पड़ने के कारण कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। तहखाने का मतलब होता है जमीन के नीचे बना एक कमरा। ओके, तो
तो ज़मीन के नीचे बना हुआ एक कमरा होता है तहखाने का मतलब, और जवाहरातों से जगमगा रहा था, और वह तहखाना जो है हीरे जवाहरात की रोशनी से जगमगा रहा था, मीन्स पूरा प्रकाशित हो रहा था। देव की इस माया का रहस्य मीन्स योजना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, मीन्स दोनों स्टैचू जैसा उनका दिमाग जो है कुछ सोचने समझने का हैरानी के कारण जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों हैरान थे, निस्तब्ध थे, स्टैचू थे जैसे हो गए थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर, मतलब अदृश्य मीन्स बिना दिखाई दिए हुए एक स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य, मतलब जो अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन का मतलब होता है कि थोड़ी देर में मर जाने वाला हो। ओके, प्रसन्नचित मीन्स प्रसन्न हृदय से। माजरा का मतलब था घटना, जो हाल में उनका घटना हुआ था जो। तो स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का पुरस्कार है। और कहता है यही वह महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी, दिव्य मीन्स पवित्र वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। कृतकृत्य का मीन्स कृतार्थ होता है, आभार उनका प्रकट किए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला, उनका आभार प्रकट किया और माथा टेका। तो आज मैं आपको आशा करती हूँ कि यह महायज्ञ का पुरस्कार जो है आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो। देखिए इसमें सेठ क्या कहा है कि सेठ यही बताना चाहा है कि कर्म का फल जो है अवश्य प्राप्त होता है, और जीवों पे दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवों पर दया करो। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल अंजना की पहचान हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।